अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? रखे मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस के उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जाएंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी, सबसे पहले हम आपको ज़रा बुरी खबर सुनाते हैं। बुरी खबर ये है कि लास्ट वीडियो में हमने चैलेंज रखा था 40,000 लाइक का 24 घंटे के अंदर, और रेवन एक्स सूट का चैलेंज था वो। तो लाइक्स पूरे नहीं हुए, इसका मतलब कि आज के बाद हम रेवन एक्स सूट इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सिविक की तरह हम रेवन एक्स सूट भी हार चुके हैं पब्लिक। बड़ा बुरा लगा। वैसे नॉर्मली आप लोग लाइक कर देते हो यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चैलेंज था, हार गए, जाने दो, क्या किया जा सकता है। उसके अलावा पब्लिक एक और बात है कि यार मैं कर रहा था कल मेन चैनल पे स्ट्रीम, और माशाल्लाह से अच्छी वॉचिंग आ रही थी। हो सकता है मैं आज भी स्ट्रीम करूं, या हो सकता है स्ट्रीमिंग के लिए एक अलग ही चैनल बनाया जाए और उस पर स्ट्रीम की जाए। तो आप लोग मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी, उस लाइव स्ट्रीम पर एक भाई ने मुझे चैलेंज दिया था कि यार आप जो हो ना, फाहद नाम था शायद भाई का ना, भाई कह रहे थे कि यार आप लिविक में 16 किल चिकन डिनर करो तो आपको $100 मिलेंगे। तो भाई साहब, ये चैलेंज है $100 का, और हमें 16 किल करने हैं, चिकन डिनर करना है लिविक में सोलो स्क्वाड। भाई ग्रूनस हम जा रहे थे, ग्रूनस का ऑल पे चैलेंज होता है, ग्रूनस आ जाओ, ग्रूनस आ जाओ। हम चले गए भाई, कि देखी जाएगी जो होगा, अच्छे किलो का नाटक, अच्छे किलो का धोती, अच्छा नहीं होता, छोड़ो ये बात, ये इसको छोड़ो। खैर पब्लिक, हम लोग जाते हैं और फ़ौरन से मुझे ना M4 मिल जाती है, फ़ौरन से मुझे एक और स्कारल मिल जाती है। तो लूट लूट अच्छी हो जाती है हमारे पास, दिल गार्डन गार्डन वाली लूट हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं देखता हूँ एक भाई साहब ऑफलाइन खड़े होते हैं, मैंने फ़ौरन से इनको डाउन किया, फ़ौरन से इनको फिनिश कर दिया, ईवल रेहान भाई को। अब एक बंदा यहाँ से और भाग के जाएगा, वॉल पे टीपीपी लेता हूँ, टीपीपी लूंगा मैं, वॉल पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, टीपीपी लूंगा। ये भाई टीपीपी लेने आ रहे होते हैं, लेकिन FB खामेस ओपी को हम डाउन कर देते हैं। यहाँ पे 2 किल मुझे मिल जाते हैं पब्लिक। उसके बाद मैं घर से निकलता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि थोड़ी और जाके ना भाई साहब लूट वूट उठाई जाए और बंदे बुंदे मारे जाएँ। आई नो 6x पड़ा है, पब्लिक बोलेगी 6x क्यों नहीं चला रहे हो भाई? अरे हम 4x थोड़ा बेटर चलाते हैं भाई, इसलिए हम 6x नहीं चला रहे भाई। मुझे मज़ा आता है 4x चलाने में पब्लिक। खैर ये अकल इस्तेमाल करके मैं छत पे आता हूँ यहाँ पे ग्रूनस की, और यहाँ ना पब्लिक मुझे एक और बंदा छत पे चढ़ा हुआ नज़र आता है। ये भी बेचारा ऑफलाइन था भाई, नहीं मतलब क्या। अली भाई को डाउन करता हूँ, आखिरी बंदा रह जाता है पब्लिक, और आखिरी बॉट आ रहा था, ठीक है। इसने मुझे अच्छा डैमेज दिया ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा मारा। अब ना बॉट आता है, उस बंदे को लगता है रियलाइज जाता है उसको पुश करने के लिए, लेकिन इसकी बेवकूफ़ी थी ये। यहाँ पे इसको मैं डाउन करता हूँ पब्लिक, मतलब लो कर दिया। और डाउन करने का सबसे अच्छा मौका यही है, मैंने डिसाइड किया रश करने का। हालांकि मेरी हेल्थ भी 100% नहीं है, बट ये आए हाय हाय हाय, ऐसे कैसे बाबा जी। यहाँ पे सिंधी भाई को भी डाउन किया, अली भाई को भी डाउन किया, ऐसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 किलो गए। अरे बॉट भैया को मार के 6 किल पूरे कर लेते हम। लाइक बटन ज़रूर दबा देना पब्लिक, और ऐसे ही चैलेंजेस मुझे आप भी दे सकते हो इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में, जैसे चैलेंज इस बार फहद भाई ने मुझे दिया था। खैर ये मैं थोड़ा एडिट करके क्लिकबेट बना के किसी और, मतलब मेरे पास ना वो कमेंट नहीं पड़ा हुआ फहद भाई वाला, जो स्ट्रीम पे था उनको पता है, तो मेरे पास वो कमेंट नहीं पड़ा हुआ। तो फिलहाल मैं पब्लिक को क्लिकबेट बना के ना वो लगा दूंगा यार थंबनेल पे, चलो थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। पहले ही आपको बता रहा हूँ मैं ये। अच्छा पब्लिक, यहाँ पे अब ना सामने एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ, उसके वो नीचे ना किसी और को मार रहा होता है, वहाँ पे फाइट हो रही होती है, वो नीचे की तरफ किसी और को मार रहा होता है। मैं इसको स्पॉट किया, डाउन किया। अब मैं देखता हूँ कि एक और बंदा ऊपर बॉट मारा शायद उसने ना, अल्लाह अकबर। तो पब्लिक मैं फ़ौरन से जाता हूँ उस बॉट वाले भाई की तरफ। UMP हमारे पास होती है, जो आजकल हमारा नया लव है भाई, इसको मैं फ़ौरन से डाउन कर देता हूँ। मिस्टर किंग नाम होता है भाई का, और लेटे यहाँ पे लूट कर रहे होते हैं। अच्छा इसको मैं फिनिश करता हूँ, अपने टीममेट को बोलता है नंबर 3 इसको फिनिश करना, फिनिश ऐसा कुछ करके ना ये बोलता है यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा इसका ऑल पे साउंड आता है, तो ये अपने टीममेट को बोलता है, मुझे इसके टीममेट का साउंड भी आता है कि आगे डब्बों के पीछे आके बैठा है। अरे मेरा भाई तो डब्बों के पीछे आके बैठेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने वाली की वो पीछे भागता है पब्लिक, और मैं इसके पीछे धुड़की लगा देता हूँ। तो ऊपर जाता हूँ पत्थरों पे, तो मुझे ये बंदा आराम से स्पॉट हो जाता है, घूम के दूसरी तरफ से आ रहा था। अले 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 भाई साहब, यहाँ पे हमने स्पेन कदीर भाई को जो है वो डाउन करके फिनिश कर दिया। और उसके बाद हमने मज़े से वापस क्रेट की तरफ जाने का इरादा किया, और वहाँ जाके लूट करने का फैसला किया भाई साहब। क्या तो लूट मिली थी, दिल गार्डन गार्डन हो गया था हमारा बाबा जी। और गार्डन गार्डन के साथ ना यहाँ पास में एक रिकॉल टावर होता है पब्लिक, वहाँ पर ना काफ़ी बंदे
जमा हो गए होते हैं। मैं देखता हूँ तो फ़ौरन से डिसाइड करता हूँ कि यार आगे जाया जाए और एक अच्छा एंगल बना के मारा जाए। ये बहुत ओपन है और यहाँ मैं डाउन कर भी देता हूँ, तो आप खुद देख सकते हो इतना ओपन एरिया है कि मैं वहाँ पर रश नहीं कर पाऊंगा, उसका टीममेट रैप दे देगा, मेरी पोजीशन भी रिवील हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लोज आता हूँ। पत्थर वाली जगह पर ये एक बेटर जगह होती है, ये थोड़ी क्लोज जगह होती है। मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है जो केनी को देख रहा होता है टीपी पे लेके, मैं उसको भी डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। डायरेक्ट मर जाता है बेचारा। ये बंदे भी पब्लिक वहाँ पे लूट कर रहे होते हैं, डब्बे पे बैठा होता है, मजे से उसको होश ही नहीं होती। लूट ज़रूरी है भाई। एक को फिनिश करता हूँ, दूसरा टीममेट आता है वहाँ पे, दूसरे को फिनिश करता हूँ पब्लिक, और दूसरे को फिनिश करने के बाद मैं वहाँ पे आगे की तरफ रश कर देता हूँ। लेकिन अभी रश करना थोड़ा सा रिस्की था कि दोनों नॉक हुए थे, तो मुझे पोजीशन नहीं पता कि और बंदे कहाँ हैं। यही लग रहा था कि यार उधर ही होंगे। तो जैसे ही मैं आगे जाने लगता हूँ पब्लिक, यहाँ पे मुझे खतरनाक डीपी का स्प्रे पड़ने वाला, और जिसको कहते हैं ना काम पे टांग जाना, तो हमारे काम पे टांग गई थी भाई ऑनेस्टली। मैं फ़ौरन से आता हूँ भाग के, और इस दरख्त से जैसे ही आगे निकलता हूँ भाई धर 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 डीपी ने ऐसी जान निकाली। वापस आता हूँ फ़ौरन से। ये तो मैं थोड़ा सा ना अपने आप पे काबू कर गया था कि मुझे आइडिया हो गया था कि यार फ़ौरन से वापस भागना है, मतलब पैनिक नहीं हुआ मैं। और फ़ौरन से भाई साहब अच्छी कवर के चक्कर में मैं फिर से डीपी वाले स्नेक से यहाँ पर डैमेज खा लेता हूँ। पब्लिक वो बंदा वहाँ घासों में लेटा, और ऑनेस्टली मुझे स्पॉट भी नहीं हो रहा था। मैंने पे फ़ौरन से हील की, हील करके मैं बूस्ट वगैरह कर रहा था। डर लग रहा था कि बैक साइड से भी कोई ना आ जाए, और यहाँ मैं जैसे स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। फिर मैं दूसरी साइड से पीक लेने की ट्राई करता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पब्लिक यहाँ पर ना मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पत्थर में अटक के ऊपर हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो स्लो किया मैंने, मैं उसको स्पॉट कर रहा हूँ, वो राइट पे था, मैं झुक जाता हूँ पब्लिक। लेकिन जैसे मैं आगे हुआ पत्थर टेढ़ा है, देखो मुझे पत्थर ने ऊपर उछाल दिया और मैं अटक के ना मर जाता हूँ। इतना अच्छा गेम प्ले उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फिर एक और चैलेंज, मतलब चैलेंज तो हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था ना, उसी चैलेंज के लिए फिर एक और मैच में लगाता हूँ। क्या चलो उस मैच में नहीं, इस मैच में तो हम ग्रूनस ही उतर, मतलब ग्रूनस के चैलेंज हो रहा था। लेकिन चैलेंज सेम था कि $100 जीतने हैं और आपको 16 किल चिकन करना है। तो इसी बात में पब्लिक लाइक दबा देना। देखो आपका अनोनिमस हार नहीं मान रहा। इतने मैंने मैच खेले ना लिविक में, इतने ज़्यादा कि भाई ये चैलेंज कंप्लीट करना ही करना है, और मैंने किया पब्लिक चैलेंज कंप्लीट। यहाँ पर मुझे फ़ौरन से दोनों अच्छी गन मिल जाती है। M4 होती है, एक होती है M762, और उसके अलावा 4X भी मिल जाता है। मतलब अपनी लूट कंप्लीट हो जाती है यार एक ही छोटे सी जगह से ना। बस ये कि वेस्ट नहीं होती मेरे पास। आगे निकलता हूँ, मुझे बंदा स्पॉट होता है भाई साहब, फ़ौरन से मैं जंप करके क्लोज वाले घर में आ जाता हूँ। अभी आप लोग बोलोगे यार मुबीन भाई आपको इतनी नींद क्यों आ रही है। ऑनेस्टली मैं अभी सो के उठा हूँ, मैंने हाथ मुबीन नहीं धोया, बस वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि यार बाद में लेट हो जाएगा। गेम प्ले मैंने रात का बना लिया था। अब मैं फ़ौरन से ना भाई साहब, ये भाई जंप कर रहे होते हैं तो मैं इनको नहीं मारता, और इनसे बात करने के लिए थोड़ा साइड पे आ जाता हूँ सोफे पे। और भाई का टीममेट नॉक पड़ा होता है, मैं भाई को बोलता हूँ हाँ जी मैं ही हूँ भाई। इतनी देर में ना भाई के बाहर वाले टीममेट को, जिसको मैंने नॉक किया था, उसको कोई और फिनिश कर देता है। और भाई को मैं बोलता हूँ भाई यार अभी बंदे बहुत ज़्यादा हैं, आप चले जाओ, आप टीममेट को भी रिकॉल कर दो। तो भाई कहते हैं चलो भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ। भाई बहुत खुश होते हैं और अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ से टीममेट को रिकॉल देने के लिए चले जाते हैं, और पब्लिक में फाइट कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। अब जो सामने बंदा था वो भी भाई का टीममेट ही था, तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, इससे भी फाइट नहीं लेता, वापस निकलने की ट्राई करता हूँ। पब्लिक ये देखना जरा, जितनी जल्दी मैं निकला उतनी जल्दी मैं वापस जाऊँगा। वो टीपी पे ले, वो बंदा देखो टीपी पे ले रहा है भाई सब, गर्दन निकाली हुई उसने। जितनी जल्दी मैं आगे गया था उतनी जल्दी मैं वापस भागा, और वापस आके हमें हील वगैरह करता हूँ। भाई जान निकल गई यार, वो पहले से पीक करके बैठा, जैसे उसको पता मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। वो देखो दोबारा पीक दे रहे भाई। अच्छा यहाँ पर मेरे से एक और पार्ट हुआ था। पब्लिक मैप में देखना कोई फायर का साउंड नहीं आएगा कहीं पे भी, ठीक है। और अभी अब देखना मैप में कहीं पे भी गोली चलने का साउंड का वो नहीं आएगा कि गोली चली हो। और ये मेरी हेल्थ एकदम से देखना कहाँ चली जाएगी। 1 2 3 गोली नहीं चली मैप में। और ये देखो भाई, भाई साहब इतनी इतनी हेल्थ मेरी कैसे गई। आसपास तो गोलियां चल भी नहीं रही, बहुत दूर दूर चल रही थी गोलियां, और मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ चली गई लॉल। खैर पब्लिक मैं हील करता हूँ और डिसाइड करता हूँ यार कि यहाँ से निकला जाए, थोड़ी चेंज की जाए अपनी जगह। तो मैं हाइट वाली जगह पे आता हूँ, लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में आ जाता हूँ, और यहाँ पर पब्लिक उसको डाउन करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया था। ऑनेस्टली 32 बंदे रह गए आप देखो, और 16 किल करना 32 बंदों में, 31 बंदों में, एक तो मैं ही हूँ यार। तो आधे बंदे मैंने ही मारने थे यहाँ पे, इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया था। लेकिन इतने मजे का मैच गया ना कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पब्लिक राजा भाई को तो मैंने डाउन कर दिया था, दूसरा बंदा भी मैंने लो किया हुआ था, मुझे पता था वो पीक देगा। तो ये वही बंदा है जो पीक देके खड़ा था। माफिया को भी मैंने डाउन किया, दोनों बंदे नॉक थे, और इनका टीममेट इनको रिवाइव देने के लिए आ रहा था। हमें कोई टेंशन नहीं थी भाई, हम भी रश कर रहे थे कि यार आ जाए कोई मसला नहीं।
M4 निकाली, फिनिश करने की ट्राई की, बट वो बंदा फिनिश नहीं हो सकता, बहुत ही कम उसका बैग ही नज़र आ रहा था, बहुत कम जगह थी। खैर पब्लिक, मैं आगे जाता हूँ, M4 निकालता हूँ, उसका टीममेट आ चुका होता है और मैं फ़ौरन से ना घर के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे ना डर था कि यार कहीं और से ना पड़ जाए, तो घर के अंदर जाके रश करना बेटर होगा। वो रहा उसका बंदा, भाई साहब इसको मैंने फिनिश किया कि अगर मैं मर गया तो चलो, इन्होंने मुझे बड़ा तंग कर रखा था, मेरा मैच ज़ाया करवाया इन्होंने, तो इनको भी ज़रा फिनिश कर दिया जाए। भाई साहब उसने मुझे लॉक किया, माफिया को मैं फिनिश कर चुका हूँ पब्लिक, और उसका टीममेट यहाँ आता है तो मैं उसको भी डाउन कर देता हूँ फ़ौरन से। तो यहाँ मैंने 3 बंदे आराम से मार देते, अंदर आता हूँ, हील वगैरह करता हूँ। हील वगैरह करने के बाद पब्लिक इनकी लूट की जाएगी मज़े से, क्योंकि लूट का नो मजाक आपको पता है भाई, लॉ है हमारा कि लूट का कोई मजाक नहीं है। पब्लिक हेल की लूट की, जैसे यहाँ से निकलने लगता हूँ क्रूनस से, फिर दूर से कैसे शॉट्स आती हैं यार, ये तो मुझे निकलने नहीं दे रहे थे, मुझे चैलेंज ही कंप्लीट करने नहीं दे रहे थे। बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार भाई साहब अभी तो मेरे 4 ही किल ने और मुझे 16 किल करने हैं। थोड़े से बंदे अलाइव रह गए, 21 हो गए थे, अभी 23 हो गए रिकॉल होके। पब्लिक हार मानने वाला तो मैं भी नहीं था, मैं भी रिकॉल की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना एक बंदा उतरता नजर आता है पैराशूट से, तो मतलब ये तो कंफर्म था कि कोई लैंड हुआ। और मजे की बात ये वही बंदे लैंड हुए थे जिनको भी मैंने ग्रूनस में मारा था, और वो दोबारा से आ जाते हैं भाई, तो दोबारा से उनकी बैंड बजाने का टाइम है। जहाँ मैं रुका हुआ हूँ ये थोड़ी सी रिस्की जगह है, क्योंकि पब्लिक बैक साइड से ना मुझे शॉट्स आए थे, तो पॉसिबल था कि वापस से मुझे गोलियाँ पड़े वहाँ से। तो मैं थोड़ी सी जगह चेंज करता हूँ और बड़े वाले पत्थर की तरफ आता हूँ। मुझे लग रहा था कि यार रिकॉल सेंटर का ना टावर, रिकॉल टावर का एंगल शायद लेफ्ट साइड से थोड़ा अच्छा हो, बट लेफ्ट साइड से तो बहुत ही बुरा एंगल है, सही से नज़र नहीं आ रहा। एक बंदा वाली भाग रहा था, अब ऑनेस्टली मैंने इसको बॉट समझा और मैंने नहीं मारा। हालांकि आपको पता है मैं चैलेंज कर रहा था $100 वाला, बट स्टिल मैंने इसको नहीं मारा, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बॉट है और बिला वजह बॉट नहीं मारते भाई। मैं इस बंदे को मारता हूँ जो कि रियल होता है, माफिया था पब्लिक ये। इसको आपने देखा कि ये वही बंदा है जो कि ग्रूनस में हमसे पिटा था। मैंने इसको नॉक करके फिनिश किया, पब्लिक जोन जा रहा था ये बेचारा, और उसके बाद मैं भी जोन की तरफ जाने लगता हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे ही थोड़ा सा आगे आता हूँ ना पब्लिक, दूर से बंदे मुझे मारने लग जाएंगे। मैंने ना एक बार उस बॉट को देखा कि यार शायद वो उसका टीममेट था, बॉट नहीं था, लेकिन वो निकल चुका है यहाँ से, तो फ़ायदा नहीं है अब उसको ढूंढने का, और वो पता नहीं लेट के कहीं से मार देगा स्प्रे। क्योंकि जितने गंदे तरीके से सैनक में बंदे मारते हैं ना, एकदम से अचानक से एनाकोंडा मारते हैं, उतने गंदे तरीके से यहाँ पे लेविक में ही बंदे अचानक से मार देते हैं। ये तो मैंने देखा है पब्लिक। ये दोनों मैप भाई बड़े कैंपिंग वैम्पिंग वाले मैप होते हैं, इसमें लोग कैंपिंग बहुत करते हैं। बहुत से लोग रश करके खेलते हैं, लेकिन बहुत से लोग गंदे कैंपिंग करके मार देते हैं। आप लोग भी कैंपिंग से मरे होंगे भाई लेविक में, तो आपको तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। पब्लिक ये बंदा ना मुझे M7 से मारा था, बॉय फ्रेंड मैन है, पता नहीं अजीब सा नाम है इसका। खैर उस बंदे को डाउन किया पब्लिक, घूम के रोटेट करके ना मैं पूरा, क्योंकि उस तरफ उसके टीममेट भी थे, तो बिल्कुल क्लोज से आना अच्छा नहीं था। वो देखो आप छत पे बैठा हुआ है, अगर आपको नजर आया हो क्लोज वाली छत पे, मैंने इसको स्पॉट किया था। मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे आता हूँ पब्लिक, यहाँ पे मुझे बंदा वाकई में छत पे बैठा, आराम से उसका हेड नजर आने लगता है, और वो उसी तरफ देख रहा था जहाँ पे मैंने उसके टीममेट्स को फायर करके मारा था। तो रोटेट करके आना मुझे बड़ा फ़ायदा दे गया, मैंने टैप टैप करके इसको यहाँ पे डाउन किया। स्प्रे देना ऐसे मौके पे ठीक नहीं होता, समटाइम आपको ना टैप टैप देके ही बंदे को नॉक करना चाहिए, स्प्रे नहीं देना चाहिए। तो ये एक अच्छा मौका था टैप टैप देके डाउन करने का, और मैंने डाउन कर भी दिया। उसके बाद बोली मैं जैसे ही आता हूँ, वो देखो उसका टीममेट को साउंड आ रहा था कि मैं रश कर रहा हूँ, और वो पूरा एम नीचे करके बैठा है भाई। उसको और कोई फिक्र ही नहीं है कि सीढ़ियों से आएगा खा जाऊंगा, उसको ये नहीं पता छत से आने का भी रास्ता है। LOL लॉल। तो यहाँ पे मैंने फ़ौरन से पब्लिक लूट वगैरह की मज़े से, और फिर अलग तरफ फाइट लेने के लिए चला जाता हूँ। पब्लिक में सामने जैसे छत पे आता हूँ, एक तरफ और मुझे बंदा स्पॉट होता है ऊपर की तरफ। मुझे लग रहा था ये बंदा नहीं है। थोड़ा सा राइट में पत्थर पे आप देखोगे कि एक मुझे बंदा स्पॉट होता है, और वो बंदा भाग के मेरी तरफ ही आ रहा होता है। मैंने इसको भी डाउन किया पब्लिक। इसको डाउन करने के बाद जिद्दी बॉय को मैंने, कितना जिद्दी है भाई, इसको बोला भी था भाई लॉबी चला, ये मान नहीं रहा था। फाइनली मैंने जिद्दी बॉय को डाउन किया, और पब्लिक अब मैंने ना तकरीबन लिविक के बहुत ज़्यादा दूर स्प्रे दिए लिविक में ना, मतलब ये इस मैच के शायद दूर स्प्रे और दूर बंदे डाउन होंगे काफ़ी। जैसे मैं लेता हूँ पब्लिक, मुझे काफ़ी दूर बंदे ना स्पॉट होते हैं। मैंने एम किया और वो ना बंदा छोटा सा किसी और को मारता था, इसको पब्लिक में डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ, क्योंकि लेट जाते हैं। मेरी गन रिलोड लगती है, बट ये अपने आप को बचाने के लिए लेटा था, और लेट के अपने आप को ज़्यादा देर बचा नहीं पाया। इसको मैंने डाउन किया पब्लिक, इसको मैंने फिनिश करने के लिए काफ़ी लो कर दिया। एक और इसका टीममेट मुझे नज़र आता है, तो मैं फ़ौरन से अपना एम इसके टीममेट के ऊपर ला के जेट बॉय को भी डाउन कर देता हूँ। अब मैं 2 बंदों को डाउन कर चुका हूँ, मुझे इसका तीसरा बंदा भी नज़र आता है भाई साहब, उसको भी हेड पड़ गया था पब्लिक, वो भी डाउन हो गया था ऑलमोस्ट। और मैंने डिसाइड किया यार अब उन पे रश करना चाहिए, क्योंकि उसके तीसरे टीममेट को भी मैंने लो किया हुआ है, 2 बंदे डाउन किए हुए हैं। अचानक से आप देखो पब्लिक कितने कम किल थे हमारे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 किलो हो चुके हैं। तो 8 बंदों में, मतलब 9 है ना, एक तो मैं 8 बंदों में मुझे 6 किल करने हैं, तो मेरा जो है चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। लो भाई 8 बंदों में 7 बंदों में 6 किल करने हैं अब मुझे। लो भाई
अब मुझे 6 बंदों में 4 किल करने हैं। मुझे हमें काफ़ी किल मिल गए, मतलब अब मेरे 12 किल हो गए ना। हाँ, मुझे 4 किल करने हैं और मुझे जो बंदे मेरे सामने हैं वो हैं 6 में से 4 बंदे मारने हैं। पब्लिक गंदा स्प्रे आता है मुझ पर जैसे मैं जोन में आ रहा था। मिड स्टेन चैलेंज कंप्लीट होने वाला था और ज़्यादा रोला नहीं था, बट अपने आप को सेव करना थोड़ा सा बेटर था। मुश्किल यही थी कि यार बंदे कम है। अब ऐसे देखो 6 में से 4 बंदे मारना आसान नहीं है, हो सकता है वो पहले आपस में लड़के मर जाएं। तो मुझे एक मौका मिलता है यहाँ पे पब्लिक किल चुराने का, लेकिन इस घर में पब्लिक ये मेरा बेस्ट किल था इस मैच का। आप लोग इसको 10 में से नंबर देना, और अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ये बहुत गलत बात है यार। ये देखो जंप करता हूँ, दोनों के दोनों हेड उस बंदे को मारता हूँ जिसको मुझे कौन आया था। खान रोही खान भाई को डाउन किया और मजे से केन की लूट। अब मुझे सिर्फ 3 किल करने हैं पब्लिक, और बंदे रह गए हैं 4। 3 किल करने हैं, मेरे अलावा बंदे रह गए हैं 4। कोई किसी ने किसी को नॉक किया पब्लिक। ये देखो जरा आप, ये एक बहुत बुरा सीन हो गया था। मुझे बंदा स्पॉट होता है, मैं इसको मारता हूँ, पर ये फिनिश होता है और इसका किल उसी को मिलता है जिसने इसको नॉक किया था। यार भाई साहब, अब मुझे तीनों के तीनों बंदे मारने पड़ेंगे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए बाबा जी। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि यार ये बड़ा गलत सीन हो गया कि तीनों के तीनों बंदे मुझे ही डाउन करने पड़ेंगे। तो मैं फ़ौरन से पब्लिक बॉर्ड को स्पॉट कर लेता हूँ। इस टाइम बॉर्ड घूम रहा था, हालांकि मेरा रैंक क्राउन 3 या क्राउन 2 है, वो आपको एंड में नज़र भी आएगा, बट स्टिल लिविक में ये सीन होता है, आपको अचानक से बॉर्ड देखने को मिलता है। एक बंदा मेरे क्लोज में होता है, मैंने एक तरफ मॉली फेंकी, फिर मैंने दूसरी तरफ मॉली फेंकी, इसको बीच में मैंने पका दिया, इसका बारबेक्यू बना दिया, इसको डाउन कर दिया। अब आखिरी बंदा बचता, और आखिरी बंदे को ढूंढने में मुझे काफ़ी तंगी हुई पब्लिक, वो आराम से मिल नहीं रहा था। और मुझे उसने इतना डराया ना, ऑनेस्टली जान निकल रही थी उस बंदे को ढूंढते हुए। देखो अचानक से जोन आ जाता है, मैंने तो देखा ही नहीं कि जोन आ रहा है यार। और जब तक मुझे पता चला काफ़ी लेट हो गया था। अब मुझे ओपन में ही जोन में जाना पड़ा, और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं देख सकूँ बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है, पीछे से जोन आ रहा है। और मैंने बहुत लेट जोन देखा कि यार जोन मेरे पास नहीं है, तो भाग के इस तरफ जोन में आता हूँ पब्लिक, यहाँ जोन नहीं होता। और अच्छा, दीवार के बिल्कुल साथ जोन होता है, बट मैं वहाँ जाता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ मैं अगर बुरी तरह फंस जाऊँगा ना, वो मुझे नेट भी कराएगा, मैं मर जाऊँगा, और मैं वहाँ से निकलूँगा तो जोन का डैमेज ही पड़ेगा। तो इस छोटे से टोटे में जोन के रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब पब्लिक लेफ्ट से तो मुझे क्लियर है, राइट साइड के पत्थर के पीछे, दोनों पत्थरों के पीछे वो हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना एक स्मोक कर दिया था। ऑनेस्टली मुझे डर बड़ा लग रहा था, क्योंकि अब देखो उस बंदे को तो हमारी पोजीशन पता होगा ना कि इन्होंने कहाँ फाइट ली यार, गोलियाँ कहाँ चल रही थी, ऑब्वियस सी बात है कि उसको पता होगा। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक स्मोक की, और मैं दुआ कर रहा था यार कि बंदा मुझे स्पॉट हो जाए, बस उसके बाद ये फाइट लेता रहे, मुझे मसला नहीं है। बट ये ना हो कि मैं उसको स्पॉट ना कर सकूँ और वो मुझे मार दे। 15 किल हैं, एक ही किल चाहिए चैलेंज पूरा करने के लिए। तो मैं पब्लिक उसकी ये गलती होती कि वो फायर कर देता है स्मोक में, और मैं आगे रश कर देता हूँ। अब वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है, मेरी क्रेट पे लेटा होता है, जो बॉट की क्रेट मैंने मारी। मैंने ना रिस्क ही नहीं लिया यार पीक लेके मारने का, क्या बंदा रिस्क ले, नेट निकाला और फौरन से फेंक दिया नेट बाबा जी। नेट फटता और ऐसे में मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। मेरी एनोनिमस के पब्लिक 16 किल $100 वाला चैलेंज था ये। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताया चलूँ, भाई ने मुझे लाइव स्ट्रीम पे चैलेंज किया था यार कि लाइव स्ट्रीम पे करने हैं, तो ये लाइव स्ट्रीम नहीं है, बट चैलेंज मैंने कंप्लीट किया। बट भाई मुझे अमाउंट वगैरह नहीं चाहिए, वो अलग चैलेंज था कि अगर लाइव स्ट्रीम पे करता तो एक अलग बात थी। तो लाइव स्ट्रीम मेरी बंद हो गई थी, तो चलो मैंने गेम प्ले में आपके लिए और पब्लिक के लिए चैलेंज बना दिया। लेकिन अब क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम पे चैलेंज नहीं है, तो मुझे अमाउंट वगैरह नहीं चाहिए, बस चैलेंज कंप्लीट हो गया। खैर अभी वीडियो इसलिए कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स में बताना, कोई बात बोलिए तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। बाकी दुरूद पाक लाजमी पढ़ना, कमेंट में डन या फिर अल्हम्दुलिल्लाह डन लिख देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। रैंक अभी आएगा देख लेना पब्लिक। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, और चैलेंज ऐसे कमेंट में देना और मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा। दिल से लव यू, आपसे वो गिली बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।